अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद सगीर इस्लामाबाद रिहैब क्लिनिक से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसका रिकैप कर लेते हैं, उसको रिव्यू कर लेते हैं और फिर आज की जो वीडियो है उसकी तरफ चलेंगे। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारा जो रिस्पांस परसिस्टेंस और प्रोक्रास्टिनेशन, वो हमारे जो गोल्स होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने का जो रुझान है उसको किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारा गोल है वो यही है कि हम किस तरीके से अपनी जो मेंटल फ्रेमवर्क है या अपनी थिंकिंग को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा जो मेंटल एटीट्यूड है वो भी हमारे इन्हीं गोल्स को अचीव करने में हमें हेल्प आउट करे। अगर आपका जो कॉग्निटिव थिंकिंग या थिंकिंग जो पैराडाइम है वो अगर आपका नेगेटिव है और आपके अहदाफ के ख़िलाफ़ है तो डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। हालांकि आपके अंदर रिस्पांस परसिस्टेंस भी नहीं है, आप प्रोक्रास्टिनेट भी नहीं करते, लेकिन अगर आपकी थिंकिंग जो है आपकी ही अगेंस्ट है, आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके जो गोल्स हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखती, तो भी आपकी ज़िंदगी में आपकी जो लाइफ है उसमें पॉजिटिव चेंज आना मुश्किल होगा। तो चेंज की इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जैसे सबसे पहले हम थिंकिंग पे बात करते हैं कि हमारी जो सोचने की सलाहियत है वो किस तरह से होनी चाहिए, हमारे इंटेंशंस डिटर्मिनेशन किस तरह का होना चाहिए और ये जो एक राइट पैराडाइम है वो कैसे डेवलप किया जा सकता है, अपनी सोच को किस तरीके से अलाइन किया जा सकता है अपने गोल्स से ताकि हम अपने गोल्स डेली बेसिस पे हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ जो ज़रूरी अमल है वो जहन में रख लें कि आप जो तब्दीली लाना चाहते हैं अपने अंदर वो आपने रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा थोड़ा अचीव करना है। कभी भी बड़ी चेंज या बड़ी तब्दीली लाने के लिए आपको बहुत बड़ा धमाका नहीं करना पड़ता। आपको हमेशा डेली बेसिस पे जो डेली गोल्स हैं उन्हें जो बड़े वाज़े तौर पे और जो हकीकत पे मबनी आपने उनको बनाना होगा, जिसकी वजह से आपके डेली के जो गोल्स हैं वो मेजरेबल और अचीवेबल हों। और आप अगर डेली के गोल्स अचीव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वो बड़ी तब्दीली जिसके आप ख्वाह हैं वो आपकी ज़िंदगी में हासिल हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो जानी है। तो इस सिलसिले को मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो थिंकिंग है बेसिकली ये एक बड़ा इसका इम्पोर्टेंट और बड़ा ही जो है वो एक रोल है हमारी ज़िंदगी में कि हम जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हम सबसे पहले उसका इरादा करते हैं। तो जब आप इरादा करते हैं तो इरादे के बाद आप उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यानी कि उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, उस तब्दीली पे, उस गोल को, उस हदफ को हासिल करने के लिए आप उसको सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम सोचते हैं तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो उसी सोच के अकॉर्डिंग ही होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपकी सोच जो है और आपके जो रवैये हैं वो एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हैं तो बड़ी आसानी से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और आप अपने गोल के करीब होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी इस पूरी एक्सरसाइज को जो आप किसी भी तब्दीली के लिए करना चाहते हैं उसे जो है चेक करने के लिए आपको उसको लिखना होगा या उसको आप पड़ताल कर सकें, जांच सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना गोल डेली बेसिस पे सेट करें कि आज के दिन का आपका गोल क्या है और उसके मुताबिक आपने जो आपका एक सर्टन बिहेवियर था वो आपने किया या नहीं किया और गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो उससे रिलेटेड आप देखें कि ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे आप आज अपने गोल को हासिल ना कर सके और वो अवामल क्या थे, उन अवामल को नोट डाउन करें और फिर जो आने वाला नेक्स्ट डे है उन अवामल पे काम करते हुए उन मसाइल से जान छुड़ा के आप अपना गोल अचीव कर सकें। तो यही वो इंटेंशन होता है जो आपकी थिंकिंग डेवलप करता है और जो थिंकिंग होती है वो आपका रवैया आसान करने में या उस पर अमल करने में आसानी पैदा कर देती है। इसी तरीके से अगर आप अपने डेली गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं वो मुख्तलिफ हैं। आप कुछ और चीज़ों को तरजीह दे रहे हैं जो आपके गोल से जो है वो गैर मुताबिकत रखते हैं और उनके मुताबिक नहीं है।
तो जब आपके गोल्स, आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो आपके गोल्स के ख़िलाफ़ हैं, तो डेफिनेटली आप जो है उस दिन के गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपकी जो एक वैल्यूज़ हैं या जो आप प्रेफरेंसेस ड्रा कर रहे हैं वो भी उस गोल को अचीव करने के लिए आपके उस गोल के मुताबिक होनी चाहिए। हम यूजुअली ये करते हैं कि हम एक प्लान कर लेते हैं, चीज़ों को चेंज भी करना चाहते हैं, उन्हें बदलना भी चाहते हैं, लेकिन हम अपने सोच को नहीं बदलते, अपनी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। और हमारी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है और हमारे पास सही डायरेक्शन भी है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे, इस मालूमात पे और उसी डायरेक्शन पे हम अगर अपने आप को रवाना नहीं रखेंगे, यानी कि डेली बेसिस पे उसी डायरेक्शन, उसी गोल की तरफ बढ़ते नहीं चले जाएंगे, हम कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे ज़रूरी जो है कि आपकी थिंकिंग जो है वो आपके जो प्रेफरेंसेस हैं, यानी कि जो आपकी थिंकिंग है वही आपकी प्रायोरिटीज़ सेट करने में आपको हेल्प आउट करेगी कि आप क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप प्रायोरिटाइज़ वही चीज़ें करते हैं जो आपके गोल से रिलेटेड है, डेफिनेटली आपने अपना गोल अचीव कर लेना है। तो एक शॉर्ट सा वीडियो था जो हमने गोल से रिलेटेड डिस्कशन किया था। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अगेन के जो रिस्पॉन्स परसिस्टेंस है, कि एक ही तरीका बार बार इस्तेमाल करते रहना, और वही एक तरीका जो हमारा गलत तरीका होता है जिससे कभी सही नतीजा नहीं हासिल होता, उसको सबसे पहले छोड़ने की ज़रूरत है। उसमें तब्दीली लेके आएँ, अपना जो एक्शन जो प्लान है वो बदलें, उसको तब्दीली लेके आएँ उसके अंदर, और देखें कि आपकी गोल्स किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। और बड़ी चेंज की तवक्को करने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना की जो आपकी जो चेंज है, जो रोज़ाना के आपके गोल्स हैं, उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करें, उन्हें अचीव करने की कोशिश करें, अपनी थिंकिंग को इन्हीं गोल्स के साथ अलाइन करें, और इसी अलाइनमेंट के साथ साथ आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो भी इसके मुताबिक हों। और अगर यानी कि आपका गोल है और उससे उसके ख़िलाफ़ अगर कोई और चीज़ आपकी ज़िंदगी में उस दिन में आ रही है, तो आप उस पर डिसीजन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा गोल है कि मैंने आज एक किताब पढ़नी है, उसका एक चैप्टर पढ़ना है, तो अगर इसके ख़िलाफ़ अगर मेरे पास दूसरी प्रेफरेंस ये आती है कि मेरे दोस्त आए हुए, मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं इस दोनों चीज़ों में से किसी एक को डिसाइड करूँगा, और जिसको डिसाइड करूँगा वही मेरी ज़िंदगी में आउटकम होगा। तो आप अपने गोल से इनराफ तभी करते हैं जब आपकी प्रेफरेंस जो होती हैं या जो आपकी तरजीहात होती हैं वो आपके गोल के ख़िलाफ़ होती हैं, तो आप अपने गोल से दूर निकल जाते हैं और आपका गोल अचीव नहीं होता। तो सबसे पहले आपको अपने गोल की आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है कि आपका गोल, आपको मालूम हो कि ये गोल है और इसको मैंने इतने टाइम में पूरा करना है, 1 साल तक हासिल करना है, 6 महीने में हासिल करना है, एग्जैक्ट आपके पास उसकी एंड डेट होना चाहिए। और इसी तरह से उसको फिर डिवाइड करें कि डेली बेसिस पे मैंने क्या अचीव करना है, 30 डेज़ में मैंने क्या अचीव करना है और वो क्या होगा, और 30 दिन के बाद मैं कैसे अपने आप को जांच सकूंगा कि मैंने गोल अचीव किया है कि नहीं किया। इस तरह की मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम मज़ीद इसी से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि हमारी और साइकोलॉजिकल ऐसे कौन से अवामल हो सकते हैं जो हमें अपने अहदाफ तक पहुँचने से दूर रखते हैं।